नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर सरकार में कैबिनेट विस्तार होते ही एकनाथ शिंदे की पार्टी में जबरदस्त बगावत हो गई है। खबर आ रही कि एकनाथ शिंदे गुट के एक विधायक के इस्तीफे के बाद अब कई और विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। आगे इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर अब जो है एकनाथ शिंदे के बाद रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया ने भी भारतीय जनता पार्टी से मुंह भंग कर लिया है। यहां पर उनकी तरफ से उनके जो नेता हैं रामदास अठावले, उन्होंने बीजेपी से बगावत तेज कर दी है और उन्होंने सीधे तौर पर कई बड़े आरोप लगाते हुए जो है बीजेपी पर कटाक्ष किया। क्या कहा, इनके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने भी अब भारतीय जनता पार्टी को घेर लिया है। एक मुद्दे को लेकर के दोनों पार्टियां आमने सामने हो गई है। कौन सा है मुद्दा, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी सरकार का नोटबंदी वाला दांव हो गया फेल। जो है जिस तरीके से नकली करेंसी को लेकर के मोदी सरकार ने बड़े बड़े दावे किए, इसकी पोल खोलने वाली एक और रिपोर्ट सामने आई है दोस्तों। आगे ये पूरी रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि देश के अंदर एक बार फिर मशीन के खिलाफ आंदोलन शुरू हो चुका है। वहीं अब समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी इस मशीन पर सवाल खड़े करते हुए बड़ा बयान दिया। क्या कहा, इनके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर आज लोकसभा में हंगामे के आसार हैं। मोदी सरकार यहां पर बताया जा रहा है कि यह बिल ला सकती, साथ ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने वाला भी बिल यहां पर जो है इसको लेकर के भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। किस तरीके से, आगे इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हमास के कमांडर अबू उबैदा ने इजरायली पीएम नेतन्याहू के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। जिस तरीके से हाल ही में 2 और इजरायली बंधक गजा के अंदर ख़त्म हुए हैं, इसको लेकर के अब पहली बार अबू उबैदा कई दिनों के बाद आकर के बोले हैं और उन्होंने नेतन्याहू के ऊपर बड़ा जो है गंभीर आरोप लगाया और इजराइल की सरकार के ऊपर भी। क्या कहा है अबू उबैदा ने, इनके बयान को भी सुनाएंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल में विस्तार से पहले ही रविवार को एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब उनके विधायक नरेंद्र भंडेकर ने पार्टी के अहम पदों से इस्तीफा दे दिया है। खबर यह है कि बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र कैबिनेट में मंत्री पद नहीं मिलने से भोंडेकर नाराज थे। भंडारा विधानसभा क्षेत्र से विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने न सिर्फ पार्टी के विधानसभा उपनेता का पद छोड़ दिया है, बल्कि उन्होंने शिवसेना विदर्भ के सह संयोजक पद से भी इस्तीफा दे दिया है। चुनाव से पहले भोंडेकर ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। इसके बाद उन्हें शिवसेना का उपनेता नियुक्त किया गया था। चुनाव के दौरान एकनाथ शिंदे ने भोंडेकर को मंत्री पद देने का वादा किया था। हालांकि अब भोंडेकर ने अपने उपनेता पद से इस्तीफा दे दिया और क्योंकि उन्हें मंत्री पद नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं जो है एकनाथ शिंदे की पार्टी में एक तरीके से जबरदस्त बगावत देखने को मिल रही है। खबर ये भी आ रही है कि ये एकनाथ शिंदे के जो एमएलए हैं भोंडेकर, इनके साथ साथ आने वाले दिनों में कई और एकनाथ शिंदे की पार्टी के एमएलए पार्टी से मोह भंग कर सकते हैं, बगावती तेवर दिखा सकते हैं, जिससे बीजेपी और एकनाथ शिंदे दोनों परेशानी में आ सकते हैं आने वाले कुछ दिनों के बाद। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है महाराष्ट्र से ही। यहां पर अब एकनाथ शिंदे के बाद रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख रामदास अठावले ने भी बीजेपी से अपनी नाराजगी जाहिर की है। महाराष्ट्र में सीएम देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट का विस्तार हो गया है। इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर महायुति का हिस्सा और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख रामदास अठावले ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि मुझे इस कार्यक्रम का निमंत्रण तक नहीं दिया गया। हमने देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठक की और उन्होंने हमें कम से कम एक मंत्रालय देने का वादा किया था, लेकिन इस विस्तार में हमारे पास आरपीआई का कोई चेहरा नहीं है। हम इस कैबिनेट विस्तार में कम से कम एक मंत्रालय की मांग करते हैं। यानी कि रामदास अठावले ने बीजेपी के ऊपर हमला करते हुए सीधे तौर पर बीजेपी से वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने साफ कहा कि हमको एक मंत्री पद चाहिए, वरना एकनाथ शिंदे की तरह
ये भी कहीं ना कहीं बीजेपी से मोहभंग कर सकते हैं। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। ये खबर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को लेकर के है। खबर ये सामने आ रही है, टीडीपी ने जनसंख्या के आधार पर किए जा रहे अगले परिसीमन का विरोध कर दिया है। संसद में संविधान पर चर्चा के दौरान टीडीपी ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा दिए हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने जनसंख्या के आधार पर किए जा रहे परिसीमन का सीधे तौर पर विरोध करके बीजेपी को सकते में डाल दिया है। संसद में संविधान पर चर्चा के दौरान ये सब कुछ हुआ है। टीडीपी सांसद लवु श्रीकृष्ण देवरायलू ने संविधान पर बहस के दौरान इस कदम पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इस कदम से दक्षिण के राज्यों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा 240 सीटों पर ही अटक गई थी और उससे बहुमत का आंकड़ा पाने के लिए नीतीश की अगुवाई वाले जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के समर्थन की दरकार है। नायडू की पार्टी टीडीपी के 16 सांसद चुनाव जीते हैं। ऐसे में मोदी सरकार के गठन में नायडू की बड़ी भूमिका है। ऐसे में टीडीपी की ओर से किए गए इस विरोध को सियासी नजरिए से काफी अहम माना जा रहा है और कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू ने अब बीजेपी को मोदी सरकार को आग दिखानी शुरू कर दी है और जनसंख्या के आधार पर जितने भी फैसले मोदी सरकार लेगी उस पर कहीं ना कहीं टीडीपी अब मोदी के खिलाफ खड़ी रह सकती है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। नकली करेंसी को लेकर के मोदी सरकार का वादा निकला झूठा। किस तरीके से आप देखिए खबर। 2016 में मोदी सरकार ने नोटबंदी की घोषणा के समय दावा किया था कि इसका एक उद्देश्य जाली मुद्रा पर अंकुश लगाना है। हालांकि जाली करेंसी आज भी चुनौती बनी हुई है। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में बताया है कि बीते 5 सालों में 500 रुपए के नकली नोटों में 317% की वृद्धि हुई है। यानी नोटबंदी करने के बावजूद भी नकली करेंसी अभी भी धड़ल्ले से चल रही है और नकली करेंसी का जो इजाफा है वो 317% हो गया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अहमदाबाद, सूरत, मालदा, गुवाहाटी, बेंगलुरु और अन्य शहरों में निचली मुद्रा नेटवर्कों के चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। 2016 में 500 और 1000 के नोटों को बंद करने के बाद, नोटबंदी करने के बाद मोदी सरकार ने कहा था कि भाई इससे नकली करेंसी बंद हो जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लेकिन कहीं पर भी ना नकली करेंसी बंद हो रही है ना भ्रष्टाचार, सब कुछ धड़ल्ले से चल रहा है। एक और बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है। मशीन को लेकर के अखिलेश यादव का बड़ा बयान। वोट किसने डाला यह पता नहीं चलना चाहिए, ईवीएम से यह पता चलता है कि किस मोहल्ले ने किसको वोट दिया। इसकी वजह से दुश्मनी बढ़ाई जा रही है। यानी कि सीधे तौर पर एक बार फिर वोटिंग मशीन पर सवाल खड़े करते हुए अखिलेश यादव ने इस मशीन पर पाबंदी लगाने की मांग कर डाली है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों यहां पर आ रही है, जो है वन नेशन वन इलेक्शन बिल आज लोकसभा में पेश होने जा रहा है और यह पेश हो चुका है। इसको लेकर के हंगामे की खबर है। लेकिन इसी बीच खबर आ रही है दोस्तों कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के मोदी सरकार एक और बड़ा फैसला ले सकती है। बताया जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है। इसके अलावा 12 दिसंबर को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी भी मिल चुकी है, जिसके बाद इस बात की पूरी संभावना है कि केंद्र सरकार आज लोकसभा में इस बिल को पेश करेगी। संविधान संशोधन के जरिए एक नया अनुच्छेद जोड़ने और 3 अनुच्छेद में संशोधन करने की व्यवस्था की जाएगी। सरकार एक देश एक चुनाव मुद्दे पर आम सहमति बनाना चाहती है, लिहाजा बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी को भेजे जाने की संभावना बताई जा रही है। इसी के साथ साथ कई और बिल सरकार लाना चाहती है जिस पर हंगामा हो सकता है। अब देखना यह होगा कि कौन कौन से वो बिल होंगे। एक और बड़ी खबर दोस्तों आ रही, अबू उबैदा का इजराइल पर बहुत बड़ा हमला। इजरायली सरकार को कायर बताते हुए अबू उबैदा ने कहा है कि वो अपने बंधकों को गजा में मरने के लिए छोड़ चुकी है और किसी भी तरीके से इजराइल की सरकार, वहां का प्रधानमंत्री अपने बंधकों को बचाना नहीं चाहता, जिससे कहीं ना कहीं इजराइल के नागरिकों को यह समझना चाहिए कि नेतन्याहू सरकार उनके लिए कितनी फायदेमंद है। तो अबू उबैदा ने पहली बार कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी सरकार के ऊपर हमला बोलते हुए इजरायली लोगों को संबोधित किया है और सरकार के खिलाफ कदम उठाने की मांग की है। इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।